जय श्री राधे। जय श्री राधे। कल मीला का चरित्र लिया था हमने, क्योंकि वो बड़ा ही विचारात्मक उनका चरित्र है और उस पर अनेक अनेक लोगों के विचार हैं। इसलिए सोचने में बड़ा समय लगा। वृंदावन कैसे आई, कब आई, जीव गोस्वामी से कब मिलन हुआ, कैसे हुआ, ये सब सांप्रदायिकता में जटिल विषय बन गए। जैसे कि जीव गोस्वामी के बारे में तुमने बताया कल, उसी तरह से वल्लभ कुल में भी है। मीरा पर उनके विचार आलोचनात्मक हैं। एक जगह वार्ता में लिखा है कि मीरा ने कृष्णदास को बुलाया था। तो उन्होंने तिरस्कार का व्यवहार किया कृष्णदास जी ने। और ये आरोप रखा कि इसने विष का भोग लगाया हमारे लाला को। तब से वल्लभ कुल के लोगों में मीरा के प्रति भावनाएं घट गईं। और कुछ चैतन्य संप्रदायों के लोगों के भी जीव गोस्वामी से मिलने पर उनको अच्छा नहीं लगा। ये प्रसंग ही। लेकिन हम दोनों ही संकीर्णताओं से अलग हैं। संकीर्णता सब जगह है। इतनी अधिक मात्रा में है कि उसको साधारण व्यक्ति समझ नहीं सकता। यहां तक कि चैतन्य चरितामृत में भी कुछ प्रसंग हमको अच्छे नहीं लगते। वो एक प्रसंग आता है कि वल्लभाचार्य जी गए थे नीलाचल में। उस समय उनकी जो टीका सुबोधिनी था उसका बहिष्कार किया लोगों ने। क्योंकि महाप्रभु चैतन्य श्रीधरी इस टीका को ही मानते थे सब कुछ। और उन्होंने चैतन्य चरितामृतकार ने, कृष्णदास जी ने
आचार्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। वल्लभ भट्ट गए थे, एक पंडित गया था। ये बातें हमको अच्छी नहीं लगती। वल्लभाचार्य जी एक आचार्य थे और उन्होंने एक सुधरी दिव्य टीका लिखी, जिसके लिखने वाले को भट्ट एक विद्वान मानना हमको समझ में नहीं आता। उस सारे अध्याय में कृष्णदास कविराज ने अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं किया है। हाँ हाँ, महाप्रभु केवल चैतन्य देव हैं, ऐसा बड़ा भारी मतभेद है। और जैसे दो रेल की पटरियां कभी मिलती नहीं हैं, चलती साथ साथ हैं, वैसे ये सब कृष्ण भक्त हैं, लेकिन हैं रेल की पटलियां। इसीलिए बड़ा मतभेद है। थोड़ा सा उल्लेख किया गया है रसीली ब्रज यात्रा में श्रीनाथ जी के विषय में। मतभेद है, वो अपना मानते हैं, इनको अपना ठाकुर मानते हैं। वो इनको गोपाल जी कहते हैं, ये इनको गोवर्धन नाथ कहते हैं। इसका समन्वय दिया गया है कि आज ये बात जो भेद की है, ये पहले नहीं थी। पहले जब स्वयं गौड़ीय लोग मानते हैं कि जब विट्ठलनाथ जी मथुरा में थे तो उनके समय में श्रीनाथ जी उन्हीं के पास थे। उस समय सभी महात्मा लोग, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि वहाँ गए थे और गोसाई जी ने सबका सम्मान किया। आज जैसा भेद होता तो क्यों जाते हैं? बहुत से प्रसंग दिए गए इसमें, लेकिन वो आज तक दोनों पटरियां अलग हैं और शायद अलग ही रहेंगी। कितना भी कोई प्रयत्न कर ले, हमारे समाज से संकीर्णता, हमारे नहीं सारे संसार से संकीर्णता कभी नहीं जा सकती। इसी तरह से मीरा के विषय में है। इन लोगों के विचार कभी बदले नहीं जा सकते, सांप्रदायिक लोगों के। वृंदावन के जो रसिक हैं, सब के सब, चाहे वो राधा वल्लभी हैं, चाहे हरिदासी हैं, ये लोग मीरा के पदों को कभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। और न स्वीकार कर सकते। इतनी बड़ी पटरी है कि जो लोग यहाँ पहले हमारे पास आते थे सत्संग में,
वे लोग रसिक बनने के बाद अब इन पदों को गाना या सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, छोड़ गए यहाँ सत्संगी। इसमें लेकिन हम नाभाजी का मत मानते हैं। नाभाजी निष्पक्ष महात्मा थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से मीरा को गोपी घोषित किया। सदृश गोपी का प्रेम प्रकट कल जुग ही दिखायो। और मीरा की प्रशंसा में उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा। कलयुग में, द्वापर में तो चलो ठीक था, कृष्ण थे। घोर कलयुग में उन्होंने गोपी प्रेम दिखाया। और कैसी थी मीरा? निरंकुश। किसी भी शासन को, किसी भी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। क्यों? अति निडर। कृष्ण का यश गाया, निरंकुश अति निडर रसिक रस जसना गायो। और बड़ा कठोर शब्द प्रयोग किया है नाभाजी ने। दुष्टन दोष विचार। दुष्ट लोगों ने मीरा में दोष देखा। मृत्यु को उद्यम कियो, यहां तक दोष देखा कि इसको मार डालो। लेकिन बार न बाको भयो। मीरा के सिर का एक बाल भी कोई टेढ़ा, बांका मने टेढ़ा नहीं कर पाया। गरल अमृत ज्यों पियो। आलोचक लोग कहते हैं मीरा को जहर नहीं दिया, जहर नहीं पिया, वैसे नाटक था। मैं मानता हूं नाभाजी सिद्ध पुरुष थे, ब्रह्मा जी के अवतार थे। वो जिन्होंने लिखा है वो सही लिखा है। मीरा ने विष को पिया और अमृत के समान पिया, अमृत बना दिया। चाहे गौड़ियाँ हों, चाहे वल्लभ कुलिया हों, कुछ भी कहें, एक कठोर सत्य है, अकाट्य सत्य है। गरल अमृत ज्यों पियो। पी गई अमृत की तरह। और आगे है प्रगट निशान बजाए के। निशान कहते हैं लड़ाई का बाजा। जब योद्धा चलते हैं लड़ने तो उस समय जो बाजा बजता है उसको निशान कहते हैं। काऊ ते नाहिन लजी। लोक लाज तज श्रृंखला मीरा गिरधर भजी। मीरा ने स्वयं एक पद में लिखा है, प्रगट निशान बजाए के बजाए चली में, राणो राव सकल जग जोर्यो। मैंने निशान डंके, लड़ाई का डंका बजा करके चली नाचने जब चली। आओ तुम जहर दे दो या कुछ भी करो। मीरा का आत्मविश्वास उसके पदों से लगता है।
मीरा को प्रभु राख लई है दासी अपनी जानी। चोरी से जहर दिया गया। राणा जी तैं जहर दियो मैं जानी, ये पद बता रहा है। दो प्रकार जहर, एक छिप के दिया, एक प्रकट दिया गया। मीरा का चरित्र अभी तक पूरा लिखा नहीं गया। ये जो प्रसंग है तो चोरी से दिया गया। राणा जी तैं जहर दियो मैं जानी, मैं जान गई हूं, हमको जहर दिया गया। लेकिन इससे हुआ कुछ नहीं हमारा नुकसान, और मेरा प्रेम निखर के आया, प्रकाश में आया, शक्तिशाली बना। जैसे कंचन तहत अगन में निकसत बारा बाणी। इस बार जो जहर दिया गया वो चोरी से दिया गया था। वो चोरी से कब दिया गया? विक्रम के समय में। अब प्रत्यक्ष दिया गया वो राणा सांगा के समय में। जब चरणामृत सुनो सरवणा, राम भरोसो मुख में गेर्यो। मीरा के सामने विष मिलाया गया था। हाँ, मैं अपनो मन हरिसो जोड़ो, याद है। हरिसो जोर सकल सो तोरो, मेरी प्रीति निरंतर हरिसो, ज्यों खेलत बाजीगर गोर्यो। जब मैं चली साधु के दर्शन, तब राणा मारण को दौर्यो। जहर देन की बात बिचारी, निर्मल जल में लय विष घूर्यो। ये सामने दिया गया है। और ये कहा गया कि चरणामृत है। जब चरणों तक सुनो सर्वणा, सर्वणा मने श्रवण मने कान से। राम भरोसे मुख में ढोर्यो, ढोरे मने मैंने पी लिया। और उस जहर का जब नशा चढ़ा तो जैसे शराबी बर्तन तोड़ देता है। हमने एक शराबी लोगों ने सुना होगा, हमने देखा है। जब हम छोटे से कीर्तन करते थे, 65 साल पुरानी बात है, एक बड़े भारी चौधरी साहब थे। वो शराब पीते थे भक्त। आदत थी उनकी शराब की। कीर्तन के बाद अलग बैठ के पीते थे, उनका अलग कमरा था। उनके शराब पीने के प्याले बड़े कीमती थे। वो सुनहली, क्या काम होता है, पॉलिश वालिश हमें याद नहीं। वो पीते हैं, हाला कहते हैं उसको, जिस प्याले में शराब में, वो बहुत कीमती होता है।
उस कमरे में बैठ के पिया करते थे कीर्तन के बाद और झूमा करते थे कृष्ण भक्त। उनका शरीर बड़ा भारी मोटा आता जाता है, जैसे गोपी आता है, इसको देखते हैं तो उनकी याद आ जाती है, गिड़ो वाला। वो एक दिन शराब पी करके कीर्तन में बैठ गए थे, झूम रहे थे। तो उनसे किसी ने कहा कि चौधरी साहब, तुम शराब नहीं छोड़ सकते हो तो संसार क्या छोड़ोगे, भगवान से क्या मिलोगे। प्रभु के यहां तो ऐसे लोग नहीं जा सकते। ये उनको चोट लग गई बात। उसके बाद वो अपने कमरे में गए। 1 बजे 1:30 बजे कीर्तन खत्म हुआ रात को। और उनके कमरे में से पड़ पड़ आवाज फूटने की आने लग गई। तो लोग दौड़े। देखा उन्होंने कमरा बंद है भीतर से, और चौधरी साहब कहीं एक शीशे के प्याला लेते हैं, कहीं ऊंची ऊंची से सुराइयां होती हैं शराब पीने के अलग सुनहली, और लेते हैं और मारते हैं दीवार तड़। फिर उठे, दूसरा प्याला लिया, तड़। फिर एक सुराही लिया, फेंका, तड़। लोग दरवाजा पीटने लगे, चौधरी साहब खोलो खोलो। लोगों ने समझाया पागल हो गए हैं। पागल नहीं थे। एक चमत्कार हुआ, एक क्षण में छोड़ दिया सब शराब पीना। इसीलिए उन्होंने जितनी भी बोतलें थीं, प्याले थे, सुराइयां थीं, वो सब फोड़ दिया। घंटों तड़ तड़ आवाज आती रही, उन्होंने खोला नहीं। जब सब प्याले फूट फाट गए तब उन्होंने खोला। और बोले, ये मैंने इसलिए किया कि आज से चौधरी शराब नहीं देखेगा, नहीं पीना तो दूर है। चाहे मेरे प्राण निकल जाए। इसीलिए आज तक हम उनको नहीं भूले। उनकी 2 लड़कियां थीं, वो भी भक्त थीं। एक बार मिलने आई थी यहाँ हमसे, क्योंकि हम गाते थे, कीर्तन करते थे। वो शराब पी करके भोजन बहुत करते थे, तो भोजन भी छोड़ दिया उन्होंने। लड़कियां बताते थी 18-18 रोटी खा जाते थे। क्या क्या खा जाते थे। केवल 2 रोटी पे रह आए बस। अब चाहे मरे चाहे जिए। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं संसार में। सूरदास जी के एक पद है, कठिन जो गांठ लगी माया की, तोरी जाए न झटके झटके, जन्म सिरानो अटके अटके। कमाल का पद है। बोले अरे क्या कहते हो, माया कठिन है, माया कठिन है। एक झटके में तोड़ दूं गांठ को।
राज काज सुत बित की डोरी, भटक फिरो अटके अटके आता है। माया ने अनेकों चक्कर फांस रखे हैं, धन संपत्ति भोग भोजन छाजन, कहीं इधर अटकाती है कहीं उधर अटकाती है। कहीं ये परिवार है, परिवार में अटकाया, परिवार से निकले तो संसार के हम लोग साधु हैं, मान सम्मान में फंस गए, लड्डू पूड़ी में फंस गए। एक झटका दे दो माया खत्म, तोरी ना जाए ना झटके झटके। पूरा पद याद नहीं है। पे विहीन धन मटके मटके, जैसे अपने पति को छोड़ करके स्त्री मटका करती इधर से उधर, इसको देखा उसको देखा, उसको आंख लड़ाया। देखना है सूरबिना पत्रिका, ये पहले बहुत गाते थे। हाँ, वाह। राजकाज सुतबित की डोरी, अब राजा बन गए हम। ये हमारा बेटा है, सुत मने बेटा, ये बित पैसा है हमारा। बिन विवेक फिरे भटके भटके, कठिन जुगांठ परी माया की, तूरी जाए न झटके झटके। ना हरि भक्ति न साधु समागम, या भगवान से प्रेम करो या भक्तों से, बस रहो बीच ही लटके लटके। थोड़ी देर भक्ता करता है, थोड़ी देर फिर भटक जाता है, परिवार में आता है, बीच में लटका रहता है त्रिशंकु की तरह। ज्यों बहु कला काछ दिखरावे, लोभ न छूटट नटके नटके। जैसे नट होता है, बड़ी कला दिखाता है, वैसे हम लोग हैं, बड़ा भाषण देते हैं, बड़ा लेक्चर देते हैं, माया छोड़ो माया छोड़ो। कलाएं बहुत बढ़िया गाते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन लोभ न छूट नटके नटके। जैसे नट होता है, दाऊ जी ने कहा है कि जब सूत जी का वध किया है उन्होंने, तो यही नट शब्द का प्रयोग किया है। किस अध्याय में है सूत जी का वध? है 78, ठीक है। अठहत्तर का 26 नट शब्द का प्रयोग किया है, जितने कथावाचक हैं इनके लिए। अदांतस्य अभिनीतस्य वृथा पंडित मानिना, न गुणाय भवन्ति स्म नटस्य वाजितात्मना। सूरदास जी ने यहीं से लिया है नट शब्द। अदांत है, दमन तो करता नहीं मन का, इंद्रियों का, वासनाओं का। अविनीत है और अहंकार और रखता है कि मैं षट दर्शनाचार्य हूं।
इसके सारे गुण नट के तरह हैं। नट का न अपना लाभ होता है न परायों को लाभ होता है। उसको नट कहते हैं, केवल कला रहती है। तो वही बात यहां पर सूरदास जी ने लिखा है, बहु कला काच दिख रहा है। बड़ा भाषण करता है, बड़ी चतुर कला है बोलने की। उस संसार में बोलने की कला है बस, और कुछ नहीं। अच्छा बोल दिया, रंग जम गया। यूं तो मूल में भगवान रहता है। अब 10-12 दिन पहले ये गई थी इंटरव्यू में मुरली और फेल हो गई, और दोबारा गए 10-12 दिन बाद गई, तो ऐसा कुछ जादू हुआ कि इसको 10 दिन का एकदम वीजा मिल गया, जो आज तक है 10 साल का। और पहले जब गई थी तो पुस्तक देखा भी नहीं उसने, छुआ भी नहीं पुस्तक को। और अब गई तो आध घंटा बाद किया। ये क्या है? बोलने की कला। जम गई गाड़ी तो जम गई। एक महीने के लिए मांगा था प्रवेश हो जाए, अब 10 साल के दिया उसने। तो ये बोलना है, कला है। रंग जम गया तो जम गया, नहीं जम गया तो उखड़ गया। लोभ न छूटत नटके नटके, सूरदास शोभा क्यों पावे, पिय विहीन धन मटके मटके। पिय विहीन माने यहां विधवा। विधवा स्त्री 1000 श्रृंगार कर ले, कितना भी मटक ले चटक ले, उसकी शोभा नहीं होती है। इसी के नीचे इसी के समान पद है कि ऐसे लोगों को भगवान कैसे मिल जाएंगे। जन्म सिरानो ऐसे 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 लेक्चर देते देते जन्म बीत गया। पद 95। जे कह घर घर भरमत जदुपति बिन, इस घर में लेक्चर दिया, उस पंडाल में दिया, कह सोवत कह वैसे वैसे, कह कहूं खान पान रमनादिक, कह कहूं बाद अनैसे अनैसे। बहस कर रहे हैं। कह कहूं रंग कहूं ईश्वरता, कहीं ईश्वरता आ जाती है। नट बाजीगर जैसे जैसे, चेत्यो ना ही गयो टर अवसर, खुद भाषण दे रहा है, अज्ञान में है। मीन बिना जल जैसे जैसे, या गति भई सूर की ऐसी, शाम मिले उधों को से कैसे। ऐसे क्या हम शाम मिल जाते हैं? कभी नहीं मिल रहे शाम। व्यास जी का पद है, भक्ति न मन में आई आई, क्या भक्ति करत बहुते दिन बीते, भक्ति न मन में आई।
हाँ, सारा जीवन कथा कहते रहे और सुनते रहे और भक्ति नहीं आई। तो वैसे ही जब उनको विष दिया गया सभा के बीच में, ये पद उस समय का है, खुलेआम जब उसने जहर पिया है, और वो पद है उस समय का जब छिपा करके जहर दिया गया। इसलिए मीरा का चरित्र अभी तक पूरा नहीं लिखा गया। जब चरणों तक सुनो सरवणा, कह के दिया गया ले विषपान, राजदंड है, वो फिल्म में दिखाया गया। तो राम भरोसे मुख सबके सभा के बीच में पी गई। उसके बाद फिल्म वालों ने गलत दिखाया। वो जहर पी करके चली जाती है जंगल में, गाती है हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। जंगल में नहीं, उसी समय नाची है मीरा। नाचन लगी तब घूंघट कैसो, तुम जहर पिलाओ, अब तक तो मैं घूंघट में थी। उस दिन घूंघट खोल दिया सभा में। लोक लाज तिनका सू तोड़ो, तोड़ दिया सब सभा में। सारे सामंत लोग बैठे थे हजारों, सब धिक्कार करने लग गए। अरे ये मरी नहीं, है तो नेकी बदी हूं सिर पर धारी। जैसे नहीं, इसमें चरणोदक है, उसमें नहीं है। राणा जी जहर दियो मैं जानी, उसमें नहीं है, छिप के दिया गया। फिर उसके बाद जहर पी करके जैसे शराबी पागल हो जाता है, प्रकट निशान बजाए चली में। इस शब्द का अर्थ यहां दिया नहीं हिंदी ने। प्रकट निशान बजाए चली में लिखा है डंके की चोट पर, ठीक है लिखा, लेकिन डंका की चोट नहीं, युद्ध का बाजा। निशान कहते हैं युद्ध का बाजा बजाया जाता है। राणो राव सकल जग जोर्यो, सब सामंत इकट्ठा किए, सब थे वहां पर। मीरा सबल धनी के सरणे, तुम सारे संसार के राजा और सामंत हमारा कुछ नहीं कर सकते। मैं उसकी शरण में हूं जो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान है। का भयो भूपति मुख मोरो, राणा सांगा ने मुंह मोड़ लिया, क्या करेगा मेरा। ये सिर्फ नाभाजी ने लिखा है मीरा की प्रशस्ति। बाकी सब संप्रदाय के लोग भीतर से चिढ़ते हैं। लेकिन मीरा ने
चिढ़ो एक श्लोक हम ही भूल गए थे। तो देखा जब याद आया 11वें स्कंद का 14वां अध्याय, कि मीरा ने संसार पवित्र कर दिया। 11, 14, 24। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्यभीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। सारा संसार पवित्र हो जाता है जब भगवान का भक्त नाचता है। तो इससे बड़ा विश्व का पवित्र करने वाला यज्ञ कोई नहीं है। इसी को अन्य पुराणों में कहा गया है, जब नाचता है पदभ्याम भूमेर, तो ठुमके से उसके पृथ्वी के पाप जल जाते हैं। और नाचते समय जब देखता है दिशाओं की ओर, दिशो दृग्भ्याम, तो दिशाओं के पाप जल जाते हैं। दोर्भ्याम चा मंगलम दिवा, जो हाथ उठा के नाचता है, बुलाता है प्रभु को, तो आकाश में जो पाप हो रहे हैं वो जल जाते हैं। बौद्धो नृत्य दोर्भ्याम च मंगलम दिवा बौद्धो सारते राजन कृष्ण भक्तस्य नृत्यता। जब कृष्ण भक्त नाचता है तो भक्ति योगेन भुवनम पुनाति, सारा संसार पवित्र होता है। भुवन माने संसार। इसीलिए जब ऑर्डर हुआ था डीएम का कि रस कुंज टूटेगा, हमने कहा नहीं टूटेगा। यहां आराधना हुई है, ये तो हम मर जाएंगे उसके बाद भी सैकड़ों साल रहेगा। अब रस मंडप में जहां इतने भक्त नाचते हैं, दिन पर दिन लोग उसकी आलोचना करते हैं, दिन पर दिन बढ़ रहा है। वो परम पवित्र स्थल है। सैकड़ों यज्ञशालाओं से सुंदर है वो। श्रीमद् भागवत में 6वें स्कंद में लिखा है, तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलं मंहसम। हैं 6:3:31। संसार का मंगल होता है। अहंस अंगसाम माने महापाप बड़े बड़े करके आया है। विद्धि कौरव्य विद्धि कांतिक निष्कृतिम। ये इससे बड़ा यज्ञ न कुछ है, न था, न होगा। यहां के लोगों ने देखा है एक चमत्कार। एक लड़की के ऊपर ऐसी बाधा थी, याद है तुमको? किसनी की लड़की? हाँ, पुष्पा की रेखा। देखा है ना? उसके ऊपर एक आत्मा थी, वो ऐसी प्रबल थी, रात को आ जाती थी
और ले जाती थी 2-2 मील दूर, 3-3 मील दूर, और काबू में नहीं रहती थी वो लड़की। कोई नहीं रोक सकता था घर वाला। 3-3 मील रात में जा रही अकेली। ऐसी प्रबल आत्मा थी। उसकी माँ आती थी कीर्तन में कभी कभी हमारे यहाँ। जब छूट गया, जब शिव सिंह के, शिव पुराण के सुनने के, उसी के गुरु था शिव सिंह, जो ला जहर पी के दिखाता हूं, नीला थोथा इसने दिया था ले जा करके, और शिव शिव करके पी गया, खत्म हो गया। यही शिवरात्रि थी। तो वो उसकी लड़की थी, पुष्पा नाम था। वो जब हमारे यहाँ, उसकी माँ बोली क्या करें बाबा, हमने कहा हमारे यहाँ छोड़ दे। ला के छोड़ दिया। इतनी कमजोर हो गई थी, खड़ी नहीं हो सकती थी। ये सब लोगों ने देखे हैं। और कुछ जंत्र मंत्र हम जानते नहीं, ना जाना है ना जानेंगे। केवल कीर्तन में हमने कहा बैठ जाओ या तुम। कीर्तन में बैठने से सब बाधा दूर हो गई थोड़े दिन में। हाँ, तीन 3 किलोमीटर दौड़ जाती थी यात्रा में अकेले, रोके से रुकती नहीं थी। हाँ हाँ। नाम झूठा ही बाबा का होता है। ये कीर्तन की महिमा थी, एकदम ठीक हुई। तो ये जो लिखा है मद भक्ति तो भुवनम पुनाति, इस पर हमने ये घटनाएं याद किया कि ऐसा बड़ा यज्ञ है कि संसार पवित्र होता है। तो ये कल प्रसंग मीना का चल रहा था, उसमें कुछ विषय रह गया था कि जब जहर कै बार दिया गया, कब दिया गया। और उन्हीं के पदों के आधार पर हमने ये सब विचार व्यक्त किए। न मैं मीरा के समय में था, न मैंने मीरा को देखा, लेकिन उनके पदों के आधार पर हमने निर्णय किया। और नाभाजी के भक्तमाल से मृत्यु को उद्यम कियो, मारने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन बार न बाको भयो, एक बाल भी टेढ़ा, बांका मने टेढ़ा नहीं कर पाए। भक्ति निशान बजाए के, निशान शब्द प्रयोग किया है नाभाजी ने।
भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाहिने लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर बची। ये तो बड़ी भारी कृपा है भगवान की, जाने कैसे इन बच्चियों पे, इनके परिवार वाले विरोधी, संसार विरोधी, लेकिन फिर भी ये रुकी हुई हैं और कीर्तन करती हैं। ये बिना भगवत कृपा का नहीं होता। मीरा ने स्वयं एक पद में लिखा है कि इसका चमत्कार मैं सुनाती हूं। उसका विश्वास कितना था, एक पद में गाया है, मैं तो गिरधर आगे नाचूंगी। प्रेम प्रीति का बांध घुंघरू, सूरत की कछनी काछूंगी। लोकलाज कुल की मर्यादा इनमें एक न रखूंगी। मिलेगा क्या? बोले पी के पलंगा जा पौड़ूंगी। तुम तो कहते हो दर्शन, मैं शाम के पलंग पर जाके लेट जाऊंगी। मीरा हरे रंग राचूंगी। और लिखा है, मैं तो सांवरे के रंग राची। साज सिंगार बांध पद घुंघरू, लोक लाज तज नाची। गई कुमति लई साधु की संगति। ये कुमति है अविश्वास करना, लज्जा करना, संसार का भय करना। साधुओं की संगत से जाकर के ऐसी वीरता आती है। गई कुमति लई साधु की संगति, भक्ति रूप भई साची। सच्ची भक्ति यही है, भगवान को रिझाओ। अरे भोग लगाओगे क्या, भगवान को रिझाना है। घंटी हिलाओगे, भगवान को रिझाना। शयन कराओगे, भगवान को रिझाना। साक्षात प्रभु को रिझाना, खाम सामने खड़े हैं। भक्ति रूप वही साची। हाँ, गाय गाय हरि के गुण निज दिन, काल ब्याल काल रूपी सर्प से बच गई। काल महाकाल कुछ नहीं है। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब काची। और सब तपस्या वस्या भक्ति के और अंग सब कच्चे हैं। पाठ करो, जप करो, ऐसा करो, व्रत करो, तप करो। मीरा श्री गिरधर लाल सो, भक्ति रसीदी जांची। इसलिए हमारे रसकुंज में बहुत से लोग आए। एक आए थे जाने स्वामीनारायण संप्रदाय के कोई बड़े अधिकारी मालिक थे। तो उन्होंने कहा ये स्त्रियों के सामने नहीं बैठते। विनीतरायण ने कहा था। हमने कहा भाई हमारे यहाँ तो यही है और यही होगा, बैठे तो न बैठे तो।
फिर ऐसा जादू चढ़ा, बैठे, देखा उन्होंने। कुंभ मेला में लोगों ने कहा कि स्त्रियां नहीं नाचेंगी। हमने कहा तो हम यात्रा में नहीं जाएंगे, स्नान में। चाहे साधु मर्यादा टूटे चाहे न टूटे, हम साधु समाज के इस दबाव को नहीं मान सकते। खुलेआम पंडाल में नाचती रही लड़कियां। और फिर कुछ दिन बाद वो लोग आए, अच्छा आप आइए। हाँ, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि साधुओं के स्नान में लड़कियां जाएं। हमने कहा ये जब नाचेंगी तभी जाएंगी, ना नहीं जाएंगे, और तभी हम जाएंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे। यही घटना हुआ था रमण रेती में, जब पहली बार यात्रा पहुंची। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ विरक्त साधु रहते हैं, यहाँ स्त्रियां नहीं नाचती। हमने कहा ठीक है भैया, तो चलो भाई, छोड़ दो स्थान। अगले साल हमने कहा कैंप अलग लगाओ अपना, गोकुल में लगा दिया यात्रा का कैंप। ऐसी जगह हमको नहीं रुकना है जहां पाबंदी है। फिर वो दूसरे साल हम दंडौत करने गए। ऐसा नहीं कि हमारा विरोध है, उनको पता पड़ गया था गुरु शरणानंद जी को, महंत को। गए, हमने कहा महाराज, कहो गुरु भाई कहाँ रुके हो? हमने कहा गोकुल। क्यों? हमने कहा आपके यहाँ मर्यादा है, टूटती है। रोका गया था। बोले नहीं नहीं, अरे ठाकुर जी के सामने खूब नाचो। तो उस समय हमने कहा था, राधाकांत थे शायद, कि उखाड़ लाओ सब तंबू वहां से, गोकुल से। हैं? कॉलेज में रुके थे। गर्मियों में यात्रा होती थी बिना तंबू के। तो वो सब आ गया सामान। फिर वहीं रमण रेती में खुद नृत्य हुआ। हमने कहा ऐसे स्थान में हमको नहीं रुकना है जहां विरक्त साधु रहते हैं। ये प्रसंग था, रह गया था मीरा का, आज कर दिया पूरा। जय श्री राधे। राधे कृष्ण।